वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हम आ चुके हैं गौशाला पे। ये जयपुर की बहुत ही बड़ी गौशाला है और चलिए हम आपको दिखाते हैं गौशाला। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो इस वक्त गौशाला पे आए हुए हैं और देख सकते हो कि इतने सारे लोगों की भीड़। और गौशाला पे हम आपको गौशाला दिखाते हैं। आइए चलते हैं गौशाला। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गाय तुलादान किया जाता है और आपको जैसे पता होगा कि तुलादान एक महादान के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल में तुलादान इंसान के जीवन की बहुत ही महत्व था और गायों के और छोटी छोटी बच्चियों को हम चारा डालते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी आप देख सकते हो, छोटी बड़ी हर प्रकार की गायें। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे है कि गायों के लिए जो व्यवस्था की गई है वो एक बिल्कुल सुचारू रूप से की गई है, जिसमें से छोटी बच्चियों को अलग, उनसे थोड़ी बड़ियों को अलग, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे बड़ी गायों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, जैसे कि हम देख रहे हैं। और यहाँ पे बरसात के दिनों में कोई दिक्कत ना हो गायों को, उसके लिए छत की व्यवस्था है और एक ढलान रूपी व्यवस्था की गई है, जिसमें गायों को बैठने में और तो वहाँ पे पानी से, गंदगी से बचाव का कार्य हो सके। और यहाँ पे पीपल के पेड़ से जहाँ तक आप देखोगे वहाँ पे बहुत सारी गायें और एक से बढ़कर आपको एक गाय मिलेगी और हर नस्ल की आपको गायें देखने मिलेगी। और गाय का दूध आप सभी को पता है कि कितना पौष्टिक होता है और कितना सेहत के लिए, हमारे के लिए अच्छा रहता है। यहाँ पे हम इन अंकल जी से बात करेंगे जो यहाँ पे गायों की सेवा करते हैं और गाय देखा। और हम अंकल जी से बात करेंगे। अंकल जी यहाँ पे गायों की सेवा करते हैं और गायों की सेवा करना एक बहुत पुण्य का काम है। तो अंकल जी आप यहाँ पे कब से हो? 2 महीना से। जैसे कि अंकल जी को भी आए हुए केवल 2 ही महीना हुआ है। यहाँ पे कितनी गायें हैं? 3500 गाय है। जैसे कि अंकल जी बता रहे हैं कि यहाँ पे गौशाला में 3500 गायें हैं और आप देख सकते हो कि 3500 गायों के लिए कितनी बड़ी गौशाला होनी चाहिए और कितनी सुचारू रूप से उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितने लोग चारा डालने जाते हैं? यहाँ पे चारा डालने के लिए कितने लोग आते हैं? चारा डालने के लिए बहुत आदमी आते हैं। अच्छा, हाँ। और गायों के लिए कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ पे? ये खाना है, गोबर करसी फेंको, झाड़ू मारो, साफ सुथरा। अच्छा, बिल्कुल साफ़ सुथरा। हाँ, साफ सुथरा। कि जैसे कि अंकल जी ने बताया कि यहाँ पे गायों के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है, चारा की और पानी की, पीने की, और यहाँ पे गायों को बांधने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और समय समय पे यहाँ पे गोबर का उठाना, बाकी सब चीज़ों का किया जाता है। हाँ, यही। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि गौशाला कितनी बड़ी है और गौशाला को बनाने के लिए जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो है डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी काचोरिया। तो इस गौशाला को श्री पिंजरा पोल गौशाला सांगनेर जयपुर के नाम से जाना जाता है। और इस गौशाला में 240.77 बीघा जमीन जयपुर महाराजा से इनाम स्वरूप प्राप्त की गई है। गौशाला को समर्पित कार्यकर्ता सादर पावन स्मृति पे ये चित्र बनाया गया है। तो आइए चलते हैं हम और आगे आपको दिखाते हैं गौशाला की खूबसूरती। अंकल जी बता रहे हैं कि ये दूध गर्म कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आसपास की छोटी डेयरियों में या दुकानों पे। और आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हो? मैडम मेरे को तो यहाँ करीब 10 साल हो गए। बाबूजी को यहाँ पे 10 साल हो गए। और 2-10 साल से आप क्या, ये गौशाला कितनी बड़ी है? गौशाला ये 248 बीघा जमीन है। अच्छा, अच्छा। 248। और कितनी गाय होगी आपके हिसाब से यहाँ पे? गाय यहाँ करीब 3000 के आसपास। और तो यहाँ पे डोनेशन वगैरह, चारा की, इनकी क्या व्यवस्था है यहाँ पे? चारा यहाँ की खेती में भी होता है, बाहर से भी आता है चारा। अच्छा, यहाँ पे खेती भी की जाती है? यहाँ की खेती में चारा ही पैदा किया जाता है। अच्छा, इनके चारा ही आता है खेती। अच्छा, तो गायें तो मतलब छोटे से क्षेत्र में, बाकी गायों के लिए चारे वगैरह के। अच्छा, जैसा कि अंकल जी बता रहे हैं, पहली बात तो यहाँ पे पास में
शुद्ध गायों का निकालेंगे और दही जमाकर सुबह छाछ करके और जो आसपास की छोटी दुकानें या डेयरियाँ हैं उन पे भेजी जाएगी। नहीं, यहीं से ले जाते हैं, बर्तन लेके यहीं आ जाते हैं, यहीं से दे देते हैं। अच्छा, तो जैसे अंकल जी बता रहे हैं कि बर्तन लेके ये आ जाते हैं, तो क्या भाव मिलती है अपन को यहाँ पे छाछ? छाछ खुद का बर्तन लाते हैं तो हम 10 रुपये किलो देते हैं। अच्छा, और जो अगर हम थैली में पैक करके देते हैं वो 20 रुपये की थैली देते हैं। अच्छा, 20 रुपये। अगर हम हमारा बर्तन लेके आते हैं तो हमें 10 रुपये किलो यहाँ पे छाछ मिल जाएगी। और बढ़िया छाछ बिल्कुल गायों की। और हम दुकान से डेयरी से लेते हैं तो उनमें अपन को 13 रुपये की आधा किलो छाछ मिलती है और उसका पता नहीं है कि 2 दिन की है या 3 दिन की बनी हुई है। और यहाँ पे रात को दही जमेगा और सुबह हम छाछ लेके जाएंगे। और अंकल जी बता रहे हैं कि यहाँ पे गायों के लिए सबसे बड़ी ज़्यादा मात्रा में केवल यहाँ पे चारा ही होता है। गायों के लिए तो एक छोटी सी मतलब ये लगभग 10-12 बीघा में फैला होगा गौशाला। बाकी गायों के लिए चारे की व्यवस्था सबसे बढ़िया की गई है। तो अंकल जी आपका नाम? मेरा नाम रामकेश है। और अंकल जी को यहाँ पे काम करते हुए 10 साल हो गए और गायों की सेवा करना ही सबसे पुण्य का काम माना जाता है। गौशाला और आपको दिखाते हैं प्यारी प्यारी गायें। हमारी देसी भाषा में इसको बोलते हैं रेंडी गाय, जो काफ़ी अच्छी और बढ़िया दूध देती है। मतलब ऐसे मारती वारती नहीं है, अच्छी रहती है गायों। गायों का रखना घर के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि लोग बुजुर्ग कहते हैं कि जहाँ गाय का निवास होता है वहाँ सब देवते, लोग बोलते हैं जहाँ गाय निवास करती है वहाँ पर पूरे देवते मतलब रहते हैं। ये बुजुर्गों का कहना है ये। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर अलग नस्ल की गाय है और इधर देख रहे हो आप ये अलग नस्ल की गाय है। ये भी बहुत काफ़ी अच्छी गाय है। वैसे गायों में कोई वो नहीं है कि ये ख़राब है, वो सब एक समान मानी जाती है। यहाँ पे गायों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, चारा खाने के लिए, बांधने की सब व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। फर्श के नीचे ईंटें भी लगाई गई है ताकि मतलब गंदगी कम हो और गीला नहीं हो, इसके लिए भी ईंटें लगाई गई हैं। चलो अपन चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। हम आ चुके हैं। देखो छोटी छोटी बिल्कुल प्यारी प्यारी गायें हैं। आप देख रहे हो कि जैसे गायें देखो कितनी छोटी है, कितनी प्यारी गाय है। देखो आप देखो बिल्कुल भी शैतानी नहीं करती। अब जैसे कि आप जानते हो कि गर्मी का मौसम आ गया तो इनके लिए हवा की व्यवस्था की गई, जैसे कि पंखा, जो गायों को गर्मी नहीं लगे इसके लिए भी बढ़िया व्यवस्था। मतलब व्यवस्था में कोई कमी नहीं है यहाँ पे गौशाला के अंदर। जैसे कि हर नस्ल की गाय मिलती है, छोटी सी देखो छोटी छोटी गाय, यहाँ पंखा भी लगा हुआ, सब लगे हुए हैं। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। दोनों तरफ बीच में से रास्ता, कोई भी चारा डालने आए तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। जैसो रास्ता बना हुआ उधर से उनको डाल दें, इधर से इनको डाल दें कि जैसे कि जान रहे हो कि गाय देखो गंदगी भी इतनी नहीं है। और थोड़ी बहुत तो होती है कि बार बार में थोड़े वो करते हैं, पर वैसे भी इतनी गंदगी नहीं है कि जैसे और जगह रहती है। ये देखो प्यारी प्यारी गाय, हर नस्ल की गाय मिलेगी। देखो बिल्कुल भी शैतानी नहीं करती गाय। देखो चारा भी बहुत अच्छी क्वांटिटी वाला, अच्छा कटा हुआ चारा, चारे में भी कोई कमी नहीं। यहाँ चारा है जैसे कि अपन ये मानते हैं कि गौशाला में ऐसा वैसा होता नहीं, यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी अच्छी चीज़ गायों को खाने को मिलती है। सब चीज़ बढ़िया मिलती है। ये है यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है ये। व्यवस्था की गई है पानी के लिए। यहाँ पे पूरा एरिया में खुली गायें, दिन में जो गायों को रखा जाता है यहाँ पे दिन में बिल्कुल इसमें गायों को खुले में रखा जाता है, जो आराम से घूमे, गायों को कोई बंधन नहीं हो। और यहाँ पे पानी के लिए यहाँ पे टैंक बनाया गया है। वहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे आपको जैसा कि दिख रहा होगा वहाँ पे टैंक बनाया गया है। और गोबर उठाने के लिए भी रेडियो का प्रयोग किया जाता है, जिनसे जो दूध देती है, और उनको बांध के रखा है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे कि हम गौशाला में है और हमें यहाँ पे एक और देखने को मिला कि यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों जिनको अलग से रखा गया है और उनकी माओं को अलग रखा गया है। और यहाँ पे ये अंकल जी काम करते हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे
किस प्रकार गायों के लिए एक अच्छी व्यवस्था की जाती है। तो अंकल जी आपका नाम? लालू राय। अंकल जी का नाम लालू राय है। और कितने टाइम से अंकल जी आप यहाँ पे काम कर रहे हो? 2 साल हो गया। अच्छा, तो आपका काम करने की क्या प्रक्रिया रहती है? सुबह चारा बांट। तो कितने बजे से काम आप करने लग जाते हो गायों की? हम लोग 3 बजे से करते हैं, 3 बजे भोर से। सुबह के अंकल जी 3 बजे उठ जाते हैं और गायों की सेवा में लग जाते हैं और सुबह इनको चारा डालना, चारा डालते उठते 12-1 बजे का 12 बजता है। अच्छा, सुबह दूध निकालना, हाँ 3 बजे और से दूध। इनका गोबर को इकट्ठा करना और इनके निश्चित स्थान पे गोबर को पहुंचाना और गायों का दूध निकालना। तो लगभग कितना दूध दे देती है ये सारी गायें? वो थान गाय ऐसी है। अच्छा, फिर भी देसी गाय है हम लोग का 15 किलो, 20 लीटर। अच्छा, एक गाय? दूध नहीं, 20 गाय है। हाँ। तो सब गाय तो लगता नहीं है, बाकरी भी हो जाता है। हम्म। तो 20 किलो दूध हम लोग चल कर मानते हैं। अच्छा, एक टिन का जो आपका है? एक थान का। अच्छा, जो जैसे अंकल जी बता रहे हैं इस एक थान का कुछ गायें दूध भी नहीं देती, कुछ देती है, तो उनका सबका मिला के लगभग अंकल जी कह रहे हैं कि 20 लीटर एक टाइम का दूध हो जाता है। और कितनी गायें अभी अपने पास ब्याई हुई है? ब्याई हुई अभी 7-8 है। 8 गायें, ज़्यादा गायें नहीं ब्याई हुई, और 8 गायें हैं और उनकी सारी चूहियाँ छोटी छोटी बच्चियाँ हैं यहाँ पे। और अंकल जी जैसे बता रहे बाकी बाकड़ी गायें हैं, ब्याई हुई और 8 गायें भी। तो शाम को कितने बजे तक आपका सारा काम खत्म हो जाता है? अब हम लोग का काम खत्म हो गया। 5 बजे तक अंकल जी का सारा काम खत्म हो जाता है, दूध निकाल के सब फ्री हो जाते हो। तो सारा रहना करना सब यहीं? सब यहीं। तो आपको गौशाला से तनख्वाह दी जाती है या? तनख्वाह मिलता है। अच्छा, कितनी तनख्वाह मिलती है आप सभी एक जने को? हाँ। तो अंकल जी को 10,500 रुपये तनख्वाह मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है गौ सेवा करना। गौ सेवा। और आप हाँ, सबसे मेन मोटिव तनख्वाह तो रोजी रोटी कमाने का साधन हो गया, लेकिन सबसे मेन अंकल जी को का इनका उद्देश्य है केवल गौ सेवा। तनख्वाह तो अगर ये बाहर जाके भी मजदूरी करेंगे तो भी वहाँ पे 10,000 कमा सकते हैं, लेकिन जो गौ सेवा के प्रति इनका प्रेम है और गायों के प्रति, तो वही यहाँ पे वो करते हैं। तो हम आते हैं और भैया से बात करते हैं। भैया अपन को और बताएंगे डिटेल में और गायों के बारे में। इधर चलते हैं, आपको अंदर थोड़ा सा गायें भी दिखाते हैं और भैया से बात करते हैं। हाँ भैया, आपको कितना टाइम हो गया? 2 साल। अच्छा, आप सभी साथ साथ आए हो? सभी साथ ही हैं। तो ये गायें यहाँ पे रहती हैं सब जी? तो ये यहाँ पे गंदगी करती है, तो इनको साफ करने के लिए आप ही करते हो या हम लोग ही करते हैं? सुबह शाम। सुबह शाम डेली दिन में जी। और दिन में इनको बाहर छोड़ते हो या यहीं पे रहती है? बाहर सुबह 6 बजे निकालते हैं, फिर 10 बजे सीट पे बांधते हैं, साफ सफाई करके चारा बाटी इसको डालकर उसके बाद बांधते हैं खाने के लिए। अच्छा, उसके बाद चारा डालते बांधते, फिर चारा खाने के बाद कब तक यहाँ बंदी रहती है? ये शाम 3 बजे से फिर इसको पानी पिलाते हैं, फिर सफाई करते हैं, उसके बाद दूध निकालते हैं, तो 5 बज जाते हैं हम लोगों को। अच्छा, तो अब हम गायें दिखाते हैं आप सभी को। इधर से गायें देखिए। और ये कौन कौन सी नस्ल की अपने यहाँ पे गायें है गौशाला में? यहाँ पे जो ये थाने है किसमें? ये सब तो देसी में आएगा। अच्छा, ये देसी में आएगा, वो लाल वाली है वो भी देसी में आएगा, उधर साइड जो आप देखे थे वो जर्सी में आएगा आपका। हो आप 20 गाय पे एक आदमी को दिया जाता है। 20 गाय पे एक आदमी को। और कितने की चारे की व्यवस्था की जाती है? आप चारा काट के लाते हो हरा या? चारे तो सब कुछ कटा हुआ गोदाम है, गोदाम से भर कर लाना पड़ता है, जितने जरूरत है उतने लाइए और डालकर। तो उसके लिए कोई पर्ची वगैरह करती है ऐसे ही अपने हिसाब से? नहीं, पर्ची नहीं करता है। गौशाले वाले स्टॉक माल रखते हैं हमेशा, ताकि गायों की कमी ना पड़े। इस वजह से उन्हें पता रहता है कि कितना जा रहा है कितना आ रहा है, तो उसके लिए अब डेली खिला रहे हैं तो उनको मालूम है ना कितने में सब गाय खा लेगी, भूखी नहीं रहना चाहिए। हाँ, और गायों की स्थिति भी बिल्कुल, गायों की स्थिति आप बिल्कुल देख सकते हो, बिल्कुल अच्छी है। ऐसा नहीं है कि गाय भूखी है, आपको लग रहा होगा कि ऐसा भूखी है। और चारा भी बिल्कुल कुट्टी का है और अच्छी क्वालिटी का चारा है। ऐसा नहीं है कि चारे में कोई कमी हो, और अच्छी गायें हैं अपने यहाँ पे। और अगर आप गौशाला में आते हैं तो गौशाला में आइए, घूमिए और गायों को प्यार कीजिए। गाय
जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इतनी सारी केतलियाँ आपको देखने को मिल रही होगी। तो भैया जैसे कि हमने यहाँ पे बात की और भैया का कहना है कि इन सभी केतलियों में दूध जाता है और दूध की मात्रा यहाँ पे देसी गायों की जाती है। दूध जाता है यहाँ पे 58 रुपये लीटर और जो बाहर गौशाला के गेट पे हमने आपको पहले दिखाया था वहाँ पे दूध 46 रुपये लीटर मिलता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ठेठ जयपुर के आखिरी कोने तक विद्याधर नगर और इधर वाटिका तक भैया बता रहे थे कि इधर दूध जाता है। तो 58 रुपये लीटर यहाँ पे दूध बिकता है और उसके बाद में डिलीवरी चार्ज वाले यहाँ पे पार्सल वाले भैया हैं तो उनके हिसाब से जो डिलीवरी चार्ज लगता है उनके अनुसार वो दूध का डिलीवरी चार्ज देते हैं। बाकी दूध की प्योरिटी के साथ यहाँ पे कोई भी समझौता नहीं किया है और आप दूध को बिल्कुल प्योरिटी में देख सकते हो। और भैया यहाँ पे दूध डाल रहे हैं तो आप भैया का दूध को यहाँ पे देख सकते हो कितनी मात्रा में दूध है। दूध बिल्कुल प्योर है जिसके अनुसार जिसको जितनी मात्रा में दूध चाहिए 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर 1 लीटर वो सब केतलियों के अंदर पहले से रखा जा चुका है। तो और केतलियों के ऊपर नाम आप देख सकते हो कि जिनको लेना है उनका नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे विवेक सोनी यहाँ पे ऊपर भी नाम लिखा हुआ है, सबका अलग अलग नाम लिखा हुआ है। तो आइए चलते हैं और आगे आपको नई चीज़ दिखती है। में गायों के दर्शन करने और आप सभी को पता है कि जैसे गौ माता के लिए कि अपने लड्डू गोपाल जी कितनी कृपा रही है। आते हैं हम भैया से बात करने की कोशिश करते हैं कि भैया कितने टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं। भैया आपका नाम? अजय कुमार शर्मा। भैया का नाम जैसे भैया बता रहे हैं अजय कुमार शर्मा है। और भैया कितने टाइम हो गया आपको गौशाला में आते हुए? गौशाला में भी तो 2-3 महीने हुए हैं। रेगुलर आते हो आप? हाँ रेगुलर से रेगुलर। अच्छा। और आप देख सकते हो हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी को कितने प्यारे और क्यूट लग रहे हैं बिल्कुल। और आप क्या करते हो भैया काम? बैंक में है। बैंक में। और कहाँ रहते हो? दिल्ली रहते हैं, दिल्ली नोएडा। तो यहाँ पे कौन से बैंक में ड्यूटी है आपकी? केनरा बैंक। केनरा बैंक में। तो आप डेली आते हो या ओनली बस सैटरडे संडे? भैया को जैसे टाइम मिलता है सैटरडे संडे बैंक का आप सभी को पता है ऑफ रहता है तो भैया उसी टाइम पे आते हैं। और आइए हम आपको गाय दिखाते हैं। और सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ की गौशाला की लगी जो गायों के प्रति जो व्यवस्था की गई है। सबको अलग अलग ब्लॉक्स में रखा गया है। ज़्यादा गायें एक जगह नहीं रखी गई तो उसमें साफ़ सफाई करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और भैया को भी यहाँ पे आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। आना चाहिए, सबको आना चाहिए। लोग मैंने काफ़ी शांति मिलती है और मतलब ये है कि इनके टच में रहना चाहिए। गौ माता तो माता ही है हिंदू धर्म में, माता का दूसरा रूप है। तो आना चाहिए, सबको आना चाहिए गाय। और अपने हिंदू धर्म में माता के बाद में दूसरा रूप गौ माता को माना गया है। तो आइए हम चलते हैं। हमने आपको पूरी गौशाला दिखाई और गौशाला आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और गाइस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ पे जो छोटी छोटी गायें हैं वो हम आपको दिखाते हैं और फिर वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए।